Hello guys, welcome back. And from today's onward, we are going to starting a new playlist. This playlist is called Q and Stack. Okay. तो इस वीडियो में अपन अभी केवल Q का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और इस वीडियो के तुरंत बाद ही हम Q के प्रॉब्लम्स लगाना शुरू कर देंगे। इससे पहले हमने क्या क्या प्लेलिस्ट अभी तक खत्म कर चुके हैं। अभी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं एरेज 101, ठीक है। फिर अपन एक कर चुके हैं लिंक लिस्ट और एक हमने कर चुका है एरेज एंड स्ट्रिंग और एक हमने और कंप्लीट कर चुके हैं हैश टेबल, राइट। दिस बेसिकली हैश मैप एंड हैश सेट। So this is the fifth playlist in our data structures course and this is basically Q and stack. So let's start, ठीक है। तो arrays में अपन ने क्या देखा था, arrays में generally what we do, we use index to access random element in an array. Okay, तो basically हमारे पास एक array दे रखी होती है, इसमें कुछ elements भर रखे होते हैं और process करते टाइम अगर मेरे को कोई element access करना है तो generally I access it by their elements, ठीक है, by their index, ठीक है। उसका इंडेक्स का यूज़ करके बेसिकली इसमें अगर इंडेक्स 1 होगी, है ना, तो 1 इंडेक्स में बोलूँगा कि सारे में क्या है, तो वो एलिमेंट अपन ऐसे निकाल सकते हैं। एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के और भी तरीके होते हैं। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्यू, और एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैक। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल वे में समझ लेता है, फिर मैं उसको आपको थोड़े से जार्गन्स के हिसाब से बताऊँगा। लेकिन क्यू का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक काउंटर है, ठीक है, काउंटर और ये टिकट काउंटर है बेसिकली, या पे रेलवे टिकट कोई भी काउंटर है। इसमें मान लो कि एक बंदा आता है, ठीक है, लेट्स कॉल हिम अनुज, ठीक है, अनुज आया अंदर, ठीक है। फिर एक और बंदा आता है, लेट्स कॉल दिस शैलेश, राइट, शैलेश का एक बंदा आया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फिर ऐसा करके और भी एक और बंदा ले लेते हैं, एक बंदा ले लेते रजनीश, ठीक है, तो एक बंदा ले लिया अपन ने रजनीश। तो होगा क्या, ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, ठीक है। तो पहले इस बंदे को टिकट मिलेगी, है ना, और जैसे इसको टिकट मिलेगी ये भैया इस डेटा स्ट्रक्चर से बाहर चला जाएगा, बेसिकली लाइन से बाहर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में कौन, नेक्स्ट लाइन में आया शैलेश, शैलेश को टिकट मिलेगी, शैलेश टिकट लेके बाहर चला जाएगा। फिर आया रजनीश, रजनीश को टिकट मिलेगी और फिर वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। सबसे इस लाइन में पहले कौन आया था, बेसिकली इस लाइन में पहले आया था अनुज और फिर सबसे पहले वही गया उस लाइन से बाहर, ठीक है। इसी का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज द फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज द फर्स्ट टू गो आउट। ओके, सो दिस व्हाट वी आल्सो कॉल एज क्यू। नाउ लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें बेसिकली यही वो क्यू है, राइट, और यही वो लाइन है बेसिकली। यहाँ पे अनुज था, यहाँ पे शैलेश था, रजनीश था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड। अब बेसिकली मान लो कि कोई नए बंदे को डालना है अपन को यहाँ पे, तो वो कहाँ डालता है, यहाँ पर डालता है ना। तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं एन क्यू। एन क्यू का मतलब होता है कि ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लाइन। ओके, इसका मतलब होता है एन क्यू। डी क्यू का मतलब होता है डिलीट। डिलीट बेसिकली कि निकाल दो उसको फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब जो भी पहला था यहाँ पे उसको यहाँ से निकाल दो, मतलब बड़ा उसको। और इसी को बेसिकली एक फ्रंट भी कह सकते हो और बैक भी कह सकते हो कि फ्रंट से निकाल दो और बैक में ऐड कर दो, राइट। लाइन में तो यही होता है, लाइन में फ्रंट से निकाल दो और बैक में ऐड कर दो। ओके, एंड लाइक वी सेड दैट द फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू द क्यू, जो कि फ्रंट पे अपन ने ऐड किया था, राइट। जैसे हम एलिमेंट को ऐड करते जा रहे थे, तो जो सबसे पहले एलिमेंट ऐड हुआ था उसको सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ दोस डेटा स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट्स सी कि इंसर्शन कैसा दिखता है। तो इंसर्शन की बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इतने एलिमेंट थे, तो जब ऐड करा तो लाइन में कहाँ ऐड करोगे, पीछे से ऐड करोगे ना। तो जब हम मान लो कि एन क्यू 8 बोला, तो एन क्यू मतलब ऐड करना, 8 अपन ऐड करेंगे पीछे, और ये जो बैक और टेल जो भी ये पॉइंटर था बेसिकली जो इसको पॉइंट कर रहा था, वो अभी इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 8 हमने यहाँ पर डालते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द डी क्यू। डी क्यू का मतलब क्या होता है, डी क्यू का मतलब ये होता है कि एलिमेंट को रिमूव करना है कहाँ से, आगे से, फ्रंट से। तो अगर फ्रंट से मुझे रिमूव करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास बोला इसको कि ये मेरा स्ट्रक्चर था, अभी इसको दिख रहा था 3 9 7 6 5, ये बैठे थे इस लाइन में। सबसे पहले कौन रिमूव होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट होता है, जो पहले सबसे आया था सबसे पहले वही जाएगा। तो इस केस में अपन 3 को रिमूव कर देंगे और फ्रंट और हेड जो होगा हमारा फिर 9 को पॉइंट करने लगेगा, एंड दैट इज व्हाट विल हैपन हियर आल्सो, ठीक है। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 ऑपरेशंस एन क्यू डी क्यू, राइट, एंड देन वी आल्सो सॉ कि द लाइन एग्जांपल। नाउ लेट्स सी, तो हाँ, इसमें सब जब डी क्यू किया तो 3 अपन ने निकाल के बाहर फेंक दिया। तो अपन क्या सोचते, चलो एक सिंपल इंप्लीमेंटेशन करने का ट्राई करते हैं कैसा ये दिखेगा। सो व्हाट वी विल डू, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो इन क्यू और डी क्यू जो ऑपरेशन है ना, दिस शुड टेक कांस्टेंट टाइम, राइट, दिस शुड टेक कांस्टेंट टाइम। और ये बेसिकली अपने लीनियर नहीं होना चाहिए, ये दोनों ऑपरेशन एकदम कांस्टेंट टाइम अपना लेना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सोचते हैं कि एक सिंपल इंप्लीमेंटेशन क्या हो सकता है इन क्यू और डी क्यू का विद कांस्टेंट टाइम। लेट्स सी। ओके, तो मैं बहुत बेसिक वे में मैंने एक डायनेमिक एरे बना दूंगा और एक पॉइंटर रखूंगा, ठीक है।
डायनेमिक एरे इनिशियली साइज उसका 0, ठीक है, और पॉइंटर का भी साइज, पॉइंटर बेसिकली इज पॉइंटेड टू 0, ठीक है, जस्ट लाइक दैट. नाउ व्हाट वी डिड, वी एनक्यू 10, एंड 10 का एनक्यू करने का मतलब भाई अपन 10 ऐड कर दो बस. तो एरे में अपन क्या करेंगे, एरे में बस उस 10 को ऐड कर दिया, और ptr0 अपना भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है. अभी एक और चीज़, और एरे में तो आपको पता है ना, जब पुश करते तो पीछे एरे के बैक में सबसे लास्ट में ऐड करता है, सो दैट्स व्हाई. और ptr, अब जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने 20 डाला, ठीक है, अपन ने 20 डाला अपने एरे में, या फिर आपने बोला NQ20, है ना, तो NQ20 जब अपन बोला तो वो डायनेमिक एरे में 20 को पुश कर दिया, या 20 को उस एरे में ऐड कर दिया. अपन ptr नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि हमको ये पता करना है कि भैया कौन सा एलिमेंट सबसे पहले निकलेगा, और कौन सा एलिमेंट सबसे पहले निकलता है, हमेशा आगे वाला एलिमेंट पहले निकलता है ना. तो अपन बस वो एलिमेंट को डालते जा रहे हैं, अपने को पीछे का ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, बस उसको भरते जा रहे हैं. अपन को बस ये पता करना है कि आगे वाला एलिमेंट क्या है ना, क्योंकि वो हमारा सबसे मेन होता है, क्योंकि फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज द फर्स्ट टू गो आउट और बेसिकली फर्स्ट टू बी प्रोसेस्ड. तो इसमें अगर अपन 30 एंड में डाल दिया, और ptr, और फिर बेसिकली ptr0 भी यही रहेगा. और जब भी इसको पूछेंगे कि भाई फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट, ये बोलेगा कि ptr0 पे क्या है, 10 है, ठीक है. अब आता है इंटरेस्टिंग ऑपरेशन अपने dq वाला. dq के बारे में बात करें तो अगर मान लो अपने डिलीट करना, डिलीट अपन कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं. अगर मान लो कि इसमें अपन डिलीट कर देते तो बेसिकली 10 अपन डिलीट कर देते, और अब इस लाइन में फ्रंट में कौन बैठा होता, फ्रंट पे बैठा होता 20 ना, है ना, 10 20 30, 10 को अपन हटा देते, 20 बैठा होता. सेम एग्जाम्पल, अनुज शैलेश रजनीश ऐसे लाइन में बैठे होते हैं. अनुज को अगर आप हटा देते लाइन से तो कौन बचता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस शैलेश का होना चाहिए था. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, सो 20 30 एंड कॉपी रिमूव कर दे, 20 को प्रोसेस करना चाहिए था. और जैसे ही हम इस स्ट्रक्चर को पूछते हैं भाई अभी फ्रंट में क्या बैठा है, तो ptr1 में जो भी इस एरे में बैठा होता है वो अपन रिटर्न कर देते, काफी सिंपल. फिर अगर हम वापस से डिलीट करें तो ptr अपना एक और बढ़ा देंगे, ptr2 पे चला जाएगा, है ना. तो एक्चुअली अपन एरे में से इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं एलिमेंट, अपन बस ptr को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर हम एरे से इसको एक्चुअली डिलीट करते तो अपना वो जो होता है वो लीनियर टाइम लेने लगता, राइट, क्योंकि आप इसको डिलीट करते फिर आप ये सारे एलिमेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे इसको शिफ्ट करते रहते, राइट. सो दैट्स व्हाई इट विल टेक लियर, दिस ऑलरेडी बी नो वेरी बेसिक. नाउ लेट्स से कि अगेन आपको डिलीट करना है तो हम 30 को भी डिलीट कर सकते हैं, और ptr3 हमारे यहाँ पे चला जाता, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब अगर ये 10 20 तक डिलीट हो गया, तो अब मैं इसको वापस से dq बोलूँ कि भाई जो भी स्ट्रक्चर है तेरे पास, जो भी तुमने बनाया है उस पर dq फंक्शन कॉल कर, तो कैन बी एक्चुअली डिलीट एलिमेंट, नो राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी डिलीट कर दिए, तो क्यू एम्प्टी. तो वी सी हियर कि जब भी हमारा जो पॉइंटर है, राइट, जब भी हमारा पॉइंटर जो हमारे एरे का साइज है, राइट, इस केस में 3 था, तो पॉइंटर जब भी हमारा एरे के साइज से बड़ा हो जाए, उसके बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि हम एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं. तो इस केस में हम बोलेंगे dq में अभी ये एक वैलिड ऑपरेशन नहीं है, तो इस केस में हम डिलीट नहीं कर सकते. यूजुअली वी थ्रो एरर, बट हम एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जहाँ पे हम बूलियन के अराउंड प्ले करके इसको दिखाएंगे. नाउ लेट्स से कि हमको अभी एनक्यू करना था 30, तो आप क्या करोगे, इसी एरे में पुश करोगे, लेकिन ptr को अपना वही रन दोगे, ठीक है. सेम थिंग अगेन NQ90, आप इसमें 90 डाल दोगे, लेकिन ptr को वही रन दोगे. अगर आपने अब 70 90 डाल दिया, अब इसको पूछोगे कि भाई ये फ्रंट में क्या है, तो ये बोलेगा फ्रंट में क्या है, जो भी एलिमेंट ptr3 इस पॉइंटर पे बैठा हुआ है इंडेक्स पे इस एरे में, वो रिटर्न कर दो. एक्चुअली इट मेक सेंस, राइट, 10 20 30 अपन डिलीट कर दिया था, और फ्रंट में क्या बैठा था 70, तो ये 70 रिटर्न करके दे देगा, है ना. तो अपन एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन समझिए. अब थोड़ा समझते हैं, चलो इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि आपस बनेगा कि नहीं बनेगा. और यही ऑपरेशंस को अपन, ये जो अपन यहाँ पे लिखे हुए इसको कॉपी करेंगे उस फंक्शन से, ठीक है. तो चलो, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है mySimpleQ.java, ठीक है, और यहाँ पे अपना एक मेन क्लास है, ठीक है. मेन क्लास पर अभी कुछ भी नहीं है, तो अपन mySimpleQ.java में जाता है. इसमें पहले अपना एक्चुअली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, स्क्रैच से दिखा देता हूँ आपको. सो लेट मी क्विकली delete this. Okay, now we are going to go to source and create a new file. Let's call this mySimpleQ. Okay, तो अपन एक सिंपल क्यू क्लास बना ली. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो अपने को एक चाहिए, सबसे पहले तो अपने को एक चाहिए लिस्ट ऑफ इंटीजर, एंड लेट्स कॉल दिस लिस्ट. फिर हमें चाहिए एक पॉइंटर, ठीक है. सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट जस्ट अ इंडेक्स, और इन दोनों को अपन अपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर देंगे. कंस्ट्रक्टर में करेंगे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट, एंड ptr इज इक्वल टू 0, ठीक है. अपन को क्या करना है, अपन को तो एक ऑपरेशन अपने बना था एनक्यू बना, सो पब्लिक वॉइड एनक्यू, राइट. और ये अपने को जो भी एलिमेंट देगा उसको अपन को कहाँ डालना, उसको अपन को बस अपने लिस्ट में डाल देना, ठीक है. और इसमें अपने को पॉइंटर अपना चेंज नहीं करना था, हेलो, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. पब्लिक बोलियन और dq क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो ठीक है, अगर कर सकते हैं तो बोल देना कि हाँ भाई ट्रू, अपन कर सकते हैं. तो डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट बस अपने को ये करना है कि ptr इज इक्वल टू ptr+1,
एंड देन वी से कि वी रिटर्न ट्रू क्योंकि हमारा कंडीशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये बेसिकली एम्प्टी होता, राइट, अगर ये हमारा क्यू एम्प्टी होता तो इस केस में अपन को रिटर्न करना था फॉल्स। आई विल इम्प्लीमेंट दैट फंक्शन इज एम्प्टी। ठीक है, तो चलो इज एम्प्टी को बना लेते हैं पहले। तो पब्लिक बूलियन इज एम्प्टी। ठीक है, तो इसको अपन स्कोप कर देना है। तो इस एम्प्टी क्या होगा, जब भी हमारा जो पॉइंटर था, राइट, हमारा पॉइंटर अगर हमारे लिस्ट और साइज से बड़ा हो जाएगा, इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। इसका मतलब है कि हमारा ये जो करेंट लिस्ट है, राइट, करंट लिस्ट है इन टर्म्स ऑफ द क्यू दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग वो एम्प्टी है। और अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स कि हमारा ये एम्प्टी नहीं है। और इसके केस में अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये फॉल्स हो जाता, तो हम अंदर नहीं जाते और हम इसको एक्चुअली डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन वन मोर थिंग दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इज पब्लिक इंट एंड देन फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट बैठा है। तो राइट, एंड फ्रंट पे क्या रिटर्न करते हैं अपन कि जो हमारा एलिमेंट कहाँ पे, लिस्ट डॉट गेट ptr। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये एलिमेंट को रिटर्न कर सकते। ओके, सो हमने सारे फंक्शंस बना लिए हैं एक बार। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन बना लिया। अब चलो इसको हम कॉल करके देखते हैं। तो हम जाएंगे अपने मेन क्लास में और फिर यहाँ पे अपना क्यू कॉल करेंगे एंड देन कॉल दिस क्यू इज इक्वल टू न्यू माई सिंपल क्यू। ठीक है, फिर अब मैंने क्या क्या ऑपरेशन किए हैं, लेट्स से क्यू डॉट एन क्यू 10, क्यू डॉट एन क्यू 20, क्यू डॉट एन क्यू 30। तो पहले हम लोग कर लेते हैं क्यू डॉट एन क्यू 10 एंड देन वी विल प्रिंट आर क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, देख लेते हैं कि 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो भी जल्दी से रन कर लेते हैं। सो लेट्स रन दिस। ओके गाइस, सो बेसिकली अपन ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम तो सी कि हमारे फ्रंट में 10 है या नहीं। ओके, सो आई थिंक इट रन एंड इसने यहाँ पे 10 आंसर कर दिया। ठीक है, फिर देन अगेन वी हैव टू इनक्यू नाउ 20, राइट, एंड देन वी से system.out.println अगेन q डॉट फ्रंट। लेट्स रन दिस अगेन। तो ये इस बार हमें भी अभी भी 10 ही देगा, है ना। एंड देन वन मोर टाइम वी हैव टू इनक्यू which is 30 as per the operations that we discussed, and then again if we run this also, this will also give us 10 in the front. Okay, so let me minimize this and okay, तो 10 20 30 अपन इनक्यू किया, फिर अपन डिक्यू करेंगे और फ्रंट पे देखेंगे तो अपन को 20 मिलना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। सो q डॉट dq and if this time we print q dot front then we should get 20 क्योंकि अपना 10 वाला काम हो गया। Let's do that. So तो इस बार पे को फ्रंट से 20 मिल गया। ओके, ठीक है, इतना ही बहुत है। लेकिन हमारा एग्जाम्पल चल रहा है। एक बार मैं इस कोड को, ये माई सिंपल क्यू वाले कोड को कॉपी करके यहाँ पे अपने आपके रेफरेंस के लिए डाल देता हूँ। ओके, एंड देन विल सी, लेट्स डिस्कस इसकी यहाँ पे क्या क्या इशू आया अपन को। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो अपन ने क्या देखा ना गाइस, अपन ने जब यहाँ पे देख रहे थे तो यार यहाँ पे जो ये एरे लिस्ट अपन ने बनाई थी, राइट, ये एरे लिस्ट अपन ने बताई थी, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो रहा है, राइट। अपन जब भी अपने क्या क्या ऑपरेशन किए थे, अपन ने कुछ एनक्यू किया था, फिर अपन ने कुछ टीक्यू कर लिया था, राइट। और उसके बाद फिर हमने कुछ एनक्यू किया, तो अपन देखेंगे जो हमारी एरे लिस्ट है उसमें 3 एलिमेंट जो है इसको कभी अपन ने प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, तो यहाँ पे अपना स्पेस वेस्ट हो गया। एंड सिमिलरली इफ वी डिड एनक्यू हियर 90, that is fine, लेकिन still this array is lying, this space is lying around which was wasted, right? So what we see here कि यहाँ पे ये वाली space waste हो रही है, right? ये वाली space waste हो रही है। कुछ ऐसा होना चाहिए था कि अपन इसको एनक्यू करें और ये space भी अपन properly utilize कर सकें, right? तो ये जो अपना implementation अपन ने किया यहाँ पे, अपन ने देखा कि अपना जो space है काफ़ी waste हो रहा है। Although the implementation is quite simple, which we did, but there is a lot of space that is getting wasted. So in the next question, we will actually implement our queue with circular queue implementation, जिसमें हम ये देखेंगे कैसे हम इस स्पेस को बचा सकते हैं। So that was a very interesting thing that we saw in a simple queue implementation, जहाँ पे एक डायनेमिक एरे का यूज़ करके अपन ने करके दिखा दिया, लेकिन बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो रहा है और उस स्पेस को अपन को ऑप्टिमाइज करना, that we'll see in how we can do via a circular queue. I'll see you in the next video where we'll implement and discuss more about the 622 question lead code, which is a design circular. So that's it for today, and we'll see you with this question tomorrow. Bye.